गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग अब तक जीवाणु जनित रोग तथा विषाणु जनित रोग पढ़ा। अब वो खत्म हो चुके हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज हम लोग नेक्स्ट रोग की चर्चा करेंगे जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो आज हम कह सकते हैं डिजीज काज्ड बाई प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। यानी कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। आइए आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि परजीवी होते क्या हैं, ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं और कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं। थोड़ा से पैरासाइट और प्रोटोजोन के बीच की चर्चा हो जाए कि होते क्या हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पैरासाइट हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। परजीवी होते हैं। काइंड ऑफ पैथोजन यानी पैरासाइट एक प्रकार का क्या हो सकता है? रोगजनक हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। और कहाँ हो सकते हैं? किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म, अदर जीव के ऊपर। यानी पैरासाइट एक प्रकार के रोग हैं, लेकिन किस पे डिपेंड होते हैं? किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। जिस पर डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। थोड़ा से ध्यान में रखिएगा कि यानी पैरासाइट क्या है? पैथोजन है, एक प्रकार का पैथोजन है, लेकिन ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अब जिसके ऊपर आश्रित होते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यानी पैरासाइट क्या है? एक प्रकार का पैथोजन है, लेकिन यह किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जिसके ऊपर निर्भर होते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। एक चीज ये भी शब्द उठता है कि पैरासाइट जो होते हैं ये पैथोजन होते हैं, लेकिन सभी पैथोजन पैरासाइट नहीं होते हैं। ध्यान में रखने की बात है कि पैरासाइट पैथोजन हो सकते हैं, लेकिन पैथोजन पैरासाइट नहीं हो सकते। सभी पैथोजन पैरासाइट नहीं हो सकते। थोड़ा यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि यानी पैरासाइट पैथोजन हो सकते हैं, लेकिन पैथोजन पैरासाइट नहीं हो सकते। क्योंकि पैथोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन पैरासाइट क्या है? ये डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम थोड़ा से देखते हैं कि पैरासाइट की एक फीचर्स के बारे में देखते हैं। पैरासाइट जो होते हैं सामान्य रूप से ये दो भागों में बटे होते हैं। पहले हम इक्टो कर सकते हैं। इक्टो मतलब क्या होता है? पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट यानी बाहर से ही अपना जीवन, कोई जीव के बाहरी स्तर से ही अपना क्या कर लें? जीवन यापन कर लें। यानी किसी जीवित शरीर के बाहर से ही अपना क्या कर लें? जीवन यापन कर लें। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट कहते हैं। अरे आप लोग जू वगैरह का नाम सुने होंगे, खटमल का नाम सुने होंगे, लीच का नाम सुने होंगे, जोक का नाम सुने होंगे। क्या है? एक्टो पैरासाइट है। यानी बाहर से ही अपना न्यूट्रिएंट क्या कर ले? प्राप्त कर ले। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट किसे कहते हैं? इंडो पैरासाइट यानी जो जीवित शरीर के अंदर रहकर क्या करे? अपना जीवन यापन करे, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे लीवर फ्लूक हो गया, आस्कैरिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये क्या है? ये इंडो पैरासाइट है। यानी बॉडी के अंदर रहकर अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट। इक्टो का मतलब होता है बाहर रहकर, किसी जीवित शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन कर ले, उसे हम इक्टो कहते हैं। इंडो किसे कहते हैं? शरीर के अंदर रहकर जीवन यापन करें, उसे हम इंडो पैरासाइट कहते हैं। आइए
थोड़ा से हम देखते हैं, पैरासाइट के दो स्तर होते हैं, एक मोनोजेनेटिक होते हैं, एक डाइजेनेटिक होते हैं। एक मोनोजेनेटिक होते हैं, एक डाइजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक यानी इनकी एक ही होस्ट की आवश्यकता होती है, इनको केवल एक ही पोषक की आवश्यकता होती है। जैसे मोनोजेनेटिक क्या है? एंट अमीबा है। क्या है? एंट अमीबा है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या है ये? मोनोजेनेटिक है, यानी केवल एक ही व्यक्ति से ही अपना क्या करते हैं, लाइफ साइकिल चला लेते हैं। यानी केवल ओनली वन होस्ट की इनकी आवश्यकता होती है, किसमें? मोनोजेनेटिक में। अब डाइजेनेटिक में क्या होता है? डाइजेनेटिक में टू होस्ट की आवश्यकता होती है। जैसे प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? लार्वा है। एक कौन सा है? किसका लार्वा? प्रोटोजोवन का लार्वा है। लेकिन इसके दो पोषक होते हैं, पहला मनुष्य होता है और दूसरा मच्छर होता है। यानी मच्छर में भी इसकी लाइफ साइकिल चलती है और मनुष्य में भी, लेकिन एंट अमीबा का किसमें चलता है? केवल मनुष्य में चलता है। ध्यान रहे, जिनकी लाइफ साइकिल टू होस्ट से, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से चलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। जिनका केवल एक ही ऑर्गेनिज्म से लाइफ साइकिल चलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मोनोजेनेटिक का उदाहरण है एंट अमीबा। क्या है? एंट मोनोजेनेटिक का उदाहरण है एंट अमीबा। डाइजेनेटिक का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। सीधे तौर पर आप जानना, जो अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ऑर्गेनिज्म से पूरा कर ले, उसे हम कहते हैं मोनोजेनेटिक। जो जीव अपना लाइफ साइकिल, जो पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट से पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। शायद इतना क्लियर हो गया होगा। यानी ये पैरासाइट की एक विशेषता है। तो इतना ही क्लियर हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि पेचिस, अमीबेसिस, पेचिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पेचिस एक सामान्य रोग है जो घातक भी होता है। अच्छा, ऊपर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी स्थिति ये, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे अमीबेसिस यानी पेचिस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है यानी पेचिस रोग क्या है? इसके पैथोजन कौन है? जनक कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके पैथोजन कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा क्या है? जीनस है। हिस्टोलिटिका क्या है? स्पीशीज है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि एंट अमीबा एक प्रकार का क्या है? जीनस है। क्या है? जीनस है। हिस्टोलिटिका क्या है? स्पीशीज है। एंट अमीबा क्या है? जीनस है। हिस्टोलिटिका क्या है? स्पीशीज है। दो भागों में बटा। यानी पेचिस की जो पैथोजन है, जनक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। तो एंट अमीबा क्या है? जीनस है। हिस्टोलिटिका क्या है? स्पीशीज है। अब देखते हैं, क्या इसी के नाम से ही हिस्टोलिटिका, हिस्टो मतलब क्या होता है? यहाँ पर टिश्यू हो गया। लाइटिका का मतलब है लाइसिस से हो गया। किससे हो गया? लाइसिस, यानी टिश्यू का टूटना, ऊतक का टूटना। किसके माध्यम से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पैथोजन के माध्यम से। हमारी बॉडी में जो आंतरिक भाग हैं, इंटरनल भाग हैं, जैसे इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं? उस भाग में जो टिश्यू होते हैं उन्हें तोड़ने का लाइसिस करते हैं, जिससे हमें अन्य सिम्पटम हमको दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका का मतलब लाइसिस, यानी टिश्यू का ऊतक का टूटना। किसके अंतर्गत है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के माध्यम से ऊतक क्या होते हैं? टूटते रहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये कैसे फैलता है, थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है। यानी पैथोजन कौन हो गया? पैथोजन कौन हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया। एंट अमीबा
क्या है, एंट अमीबा जीनस है, हिस्टोलिटिका स्पीसीज है। हिस्टो मतलब हो गया टिश्यू, लिटिका का मतलब हो गया लाइसिस, यानी टिश्यू का टूटना। अब बात आती है, अच्छा एक चीज और, पैथोजन तो हो गया ये। अगर हम कहें इसका वेक्टर कौन होता है, एक शब्द आता है व्हीकल। व्हीकल शब्द आता है वो निर्जीव के लिए लगाया जाता है, निर्जीव का स्थानांतरण करते हैं व्हीकल। और वेक्टर सजीव पे लगते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्हीकल निर्जीव पे लगता है, नॉन लिविंग पर लगता है, और वेक्टर लिविंग पर लगता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है, फैलने से पहले हम पैथोजन पढ़ें तो वेक्टर भी पढ़ेंगे। तो वेक्टर है इसका हाउस फ्लाई। इसका वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई। थोड़ा आप लोग इसमें नहीं लिखा गया, तो हाउस फ्लाई जानते रहिएगा किसका वेक्टर है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का क्या है, वेक्टर है हाउस फ्लाई। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी यह रोग कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, ये फीको मैटर यानी उत्सर्जी पदार्थ से, दृष्ट से, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कोई व्यक्ति क्या किया, शौच के लिए जाए, अब वहां पर क्या है, तो फीको मैटर है। तो वहां पर जो हाउस फ्लाई है उस पर बैठी, बैठने के बाद वो क्या करी, वहां से उड़ी और कहाँ, किसी भोज्य पदार्थ पे, जल पर जाके बैठ गई। उनके जो ट्रोफोजोआइट है उसको लेके कहाँ बैठ गई, जल पे बैठ गई, भोजन पर बैठ गई। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फीको मैटर है, उत्सर्जी पदार्थ से हम ले सकते हैं। और कैसे फैलता है, ओवरल रूट के माध्यम से। कैसे, ओवरल रूट यानी मुख के माध्यम से ये हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। जबकि वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई है। कैसे, जैसे दूषित पदार्थ से आई मक्खी हमारे भोज्य पदार्थ पर बैठी, यानी कंटामिनेटेड फूड और पॉल्यूटेड वाटर के माध्यम से, कंटामिनेटेड फूड हम क्या किए, एब्जॉर्ब किए, या पॉल्यूटेड वाटर को ले लिए, अंदर लिए, मक्खी वहां पर बैठी थी, ट्रोफोजोआइट को छोड़ी थी, प्रोटोजोन के ट्रोफोजोआइट को छोड़ दी और उसको हम क्या कर लिए, एगेशन कर लिए, अंदर ग्रहण कर लिए। तो अंदर जाके हमारे बॉडी को विचलित करेगी करेगी, अपनी लाइफ साइकिल वहां पर पूरा करना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब फीको मैटर से, यानी कोई व्यक्ति उत्सर्जी पदार्थ निकालता है, निकालने के बाद वहां मक्खी बैठती है और मक्खी वहां से उड़ने के बाद किसी भोज्य पदार्थ पर जाती है, उसी को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ओवरल रूट, यानी फीको मैटर से आया है क्या, ट्रोफोजोआइट, और कैसे पहुंच गया, हाउस फ्लाई के माध्यम से। किसके, और उसका रास्ता क्या था, ओवरल रूट, यानी मुख के ही माध्यम से यह फैलता है। अब एक शब्द और आता है, इन्फेक्टिव स्टेज, यानी कैसे संक्रमण फैलता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज होते क्या है, इसके लिए इंसिस्टेड ट्रोफोजोआइट एक शब्द आता है, इंसिस्टेड यानी ट्रोफोजोआइट है, लेकिन उसके ऊपर एक कठोर आवरण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कठोर आवरण, यानी ट्रोफोजोआइट है जो प्रोटोजोन्स हमें पेचिस फैल रहा है, मेयोसिस हो रहा है, तो बाहर से आया है जो ट्रोफोजोआइट, जो मक्खी हमारे भोज्य पदार्थ पर ला के जिसको रखी थी, वो किससे बंद होता है, इंसिस्टेड होता है, हार्ड कवर से। किससे होता है, हार्ड कवर से क्या होता है, बंद होता है। और उसके अंदर क्या होता है, ट्रोफोजोआइट होता है। जो प्रोटोजोन होता है, अमीबा का जो मुख्य भाग होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजोआइट जो होता है, वो कोट के अंदर क्या होता है, बंद होता है, और उसी के माध्यम से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो अगर इंसिस्टेड ना हो तो हमारी बॉडी में काज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि तब समान स्थिति में, जैसे हमारी बॉडी में अमाशय में क्या पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं ना, जैसे कुछ लाइसोजाइम एंजाइम हो गए, अमाशय में HCl हो गया। तो अगर इंसिस्टेड नहीं होगा, तो अगर केवल ट्रोफोजोआइट होगा तो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन ही उसे खत्म कर देंगे, तो डिजीज नहीं फैला पाएंगे। वो इसलिए इंसिस्ट करता है, अपने बॉडी को कवर कर लेता है कठोर आवरण से, जिससे उसके ऊपर किसी भी अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी पाचक रस का कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए इंसिस्ट करता है अपने ऊपर, यानी ट्रोफोजोआइट अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है और बॉडी में आसानी से पहुंचकर ये क्या करता है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आइए इसके बारे में हम आगे
चर्चा करते हैं कि कैसे पहुंचता है, तो कल हम इसके बारे में बताएंगे कि आगे ये कैसे जा रहा है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजीज ऑफ काज बाई प्रोटोजोवन, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोवन द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ रहे हैं। पैरासाइट एक प्रकार का पैथोजन है जो डिपेंड होता है अदर होस्ट पे, यानी दूसरे जीवों पर ही डिपेंड होता है। पैरासाइट दो प्रकार से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इक्टो और इंडो। इक्टो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर। और इसे डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे तो एक होता है मोनोजेनेटिक, एक होता है डाइजेनेटिक। तो अब हम इस समय अभी यही पढ़ रहे हैं ना, अमीबोसिस पढ़ रहे हैं, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ही व्यक्ति में क्या कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक। यानी परीक्षा में भी पूछ सकता है निम्न में से एक मोनोजेनेटिक है, यानी उदाहरण दे देगा, निम्न में से एक मोनोजेनेटिक है। तो मोनोजेनेटिक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निम्न में से डाइजेनेटिक हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोसीजर दो होस्ट की है और मोनो क्या है, एक है। तो यहाँ पर जो दो अपने मन में बैठा लेना कि निम्न में से डाइजेनेटिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो ये क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद हम पेचिस की चर्चा करते हैं। तो इसके पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा क्या है, जीनस है, हिस्टोलिटिका क्या है, स्पीशीज है। हिस्टोलिटिका दो शब्दों से मिलकर बना है, टिश्यू और लाइसिस, यानी टिश्यू का टूटना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीकोमेटर, उत्सर्जी पदार्थ किसके माध्यम से बॉडी में आता जाता है, ओवरल रूट। अब इसका वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई, यानी कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर के माध्यम से बॉडी में फैलता है। इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, इंसिस्टेड ट्रोफोजोइड, यानी एक कठोर आवरण से बंद ट्रोफोजोइड इन्फेक्शन को फैलाने में सक्षम होता है। हम इसके बारे में कल इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसे इन्फेक्शन को बढ़ाता है।